जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 15 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारे प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करा है, जिसे बनाने में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। और आने वाले समय में इसकी जो यात्री क्षमता है वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, FSSAI ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो फ्रेंड, ये भोपाल रेलवे स्टेशन है जिसको हाल ही में ईट राइट प्रमाण पत्र FSSAI ने प्रदान किया है फ्रेंड। जो ये प्रमाण पत्र ये बताता है कि स्टेशन के द्वारा यात्रियों को कितना सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान किया गया है। तो ऐसे बेंचमार्क सेट करते हैं ऐसे रेलवे स्टेशन से उनको ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नई दिल्ली जिसमें आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है उसको प्रदान किया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई को प्रदान किया गया है। तो ऐसे कई स्टेशन को ये प्रदान किया जा चुका है। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आने के पूरे चांस रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में बेंगलुरु में किस व्यक्ति की स्मृति की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो फ्रेंड, ये है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनकी समृद्धि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 108 फीट है और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इसको नाम दिया गया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं इसके बारे में। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सर्वसम्मति के साथ आगामी 2 वर्ष के लिए ICC के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। तो उनका नाम है फ्रेंड ग्रेग बार्कले। इनको वापस से 2 साल के लिए ICC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रेंड, ICC का जो मुख्यालय है वो UAE के अबू धाबी में स्थित है फ्रेंड। ठीक है, तो UAE में ICC का मुख्यालय हैगा। चलते फ्रेंड आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन सी जोड़ी नवंबर 2022 में ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी बन गई है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ऑप्शन बी मनिका बत्रा और ज्ञान शेखरन साथियन। ये पहली बार हुआ है जो भारत की ये जोड़ी युगल जोड़ी जो है TT के अंदर टेबल टेनिस के अंदर पहली बार शीर्ष 5 में प्रवेश किया है। तो इंपॉर्टेंट फ्रेंड, याद रखना। चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति वर्ष लोक सेवा प्रसारण दिवस कब बनाया जाता है। तो फ्रेंड, ये है 12 नवंबर को बनाया जाता है। और 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में स्टूडियो में गांधी जी की पहली और अंतिम यात्रा समिति में बनाया था। और 2001 में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने भारतीय यात्रियों को देश में स्थानों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए किसको अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको जैसे दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर, नीरज चोपड़ा को उन्होंने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। और ये अब वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको बताएंगे, उनको विजिट करने के लिए एक तरीके से वहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। और हाल ही में इन्होंने अपना जिस भाले से इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वो भी वहाँ पे इन्होंने दान किया है। तो याद रखना फ्रेंड, नीरज चोपड़ा को उन्होंने अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। चलते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट कराने की आवश्यकता है फ्रेंड। तो ये 10 वर्ष में एक बार अपने दस्तावेजों को अपडेट कराने की आवश्यकता रहती है आधार में। सो जिसको भी ना पता हो तो अपने हर 10 वर्ष के बाद अभी एक नया IT मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना के अनुसार बताया है कि आधार धारकों को नामांकित तिथि से
10 वर्ष पूरे होने पर सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट कराने की आवश्यकता होती है। तो याद रखना फ्रेंड, 10 वर्ष के बाद एक बार अपने आधार पे अपडेट कराने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, चलते हैं आगे। फ्रंट क्वेश्चन नंबर 9 थे, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया फ्रेंड? तो आपको कवर भी करवाया था, हरियाणा के फरीदाबाद में ये पूरा का पूरा सेटअप बिठाया गया है, जहाँ पे जीव विज्ञान डाटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं आगे। फ्रेंड काफ़ी बारी ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टाशीगंग में बनाया गया, यह किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो एक ऐसा मतदान बनाया गया जो सबसे ऊंचाई पे था, दुनिया की सबसे ऊंचाई पे स्थित था, तो उसका नाम है टाशीगंग। तो आपको याद रहना चाहिए फ्रेंड, काफ़ी बारी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो टाशीगंग हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा मतदान केंद्र इस बार बनाया गया था। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के फ्रेंड। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।